जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का थॉट गुरु जी की ऐसी संगत के लिए है जिसकी टांगों में, कमर में, कंधे में, गर्दन में बहुत दर्द रहती है। उसको दर्द रहती है या उसके किसी परिवार के सदस्य को दर्द रहती है। और गुरु जी आज आपको ब्लेस कर रहे हैं सिर्फ गुरु जी का मंत्र जाप करके, लेकिन एक ऐसी दवाई बताने जा रही हूँ जो आप लगाएं तो आप हैरान हो जाएंगे। संगत जी, अगर आपको कोई तकलीफ़ है तो भी आप कर सकते हैं। आपको पता चलता है कि आपके किसी रिलेटिव को है जो दूर है, वो गुरु जी को नहीं मानता, तो उसका भी आप अपने ऊपर कर सकते हैं। तो करना क्या है संगत जी, मैं उपाय भी बताऊंगी ताकि आपकी टांगों के, कमर के, गर्दन की जो भी पेन है, शरीर के किसी हिस्से में भी, पेट में भी हो सकती है, साइड में भी हो सकती है, हाथों में भी हो सकती है, कहीं भी आपको पेन है तो आप उसके लिए जो उपाय मैं बताने जा रही हूँ आप वो करें गुरु जी पे विश्वास करके, और अपना शुक्राना सत्संग मुझे भेजें कि कैसे कल्याण करा गुरु जी ने। आपके पास ये सत्संग आया ही इसीलिए है। गुरु जी जब कोई सत्संग करवाते हैं तो उस संगत के को दिमाग में रख के करवाते हैं कि ये जो सत्संग है ये उस संगत तक पहुँचे, ताकि उस संगत को, जिसको गुरु जी पे बहुत विश्वास है, गुरु जी उसका कल्याण कर सकें। गुरु जी बहुत सारे हिंट देते हैं आप लोगों को, लेकिन कई बार संगत को नहीं समझ आता। उसको लगता है ये तो कोई वहम होगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा गुरु जी दिखा रहे हैं। तो गुरु जी हमेशा कहते थे कि यहाँ पर कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि ये काम ऐसा हो गया, ये तो शायद होना होगा, ऐसा नहीं। क्योंकि आप गुरु जी की संगत हैं, और गुरु जी की संगत बनने के बाद आपकी ज़िंदगी में जो जो हो रहा है वो गुरु जी की मर्ज़ी से हो रहा है। जब आप ये मानना शुरू कर देते हैं कि ये तो मेरे साथ गुरुजी चमत्कार कर रहे हैं, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। और एक चीज़ और देखो, गुरुजी एक थॉट और बुलवा रहे हैं कि अब आपकी ज़िंदगी में वो होने वाला है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा दुख में हैं। दर्द के लिए जो दवाई है वो मैं बताऊंगी, पर बीच में गुरुजी ने एक थॉट और बुलवाया है कि जो संगत बहुत ज़्यादा इस समय परेशान है किसी भी दुख को लेकर, किसी रिश्तेदार की वजह से, किसी भी वजह से, पैसे की वजह से, बीमारी की वजह से, कलेश की वजह से, अगर आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं इस समय और आपको लग रहा कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, और आपको लग रहा है कि मैं तो गुरुजी को इतना मानती हूँ फिर भी मेरे पे इतने दुख क्यों हैं, तो गुरुजी कह रहे हैं कि 7 जुलाई तक तूने जो कुछ सहना है सहेगी, और उसके बाद तुझे इतनी खुशियाँ मिलने वाली हैं कि तू भूल ही जाएगी कि तुझे इतना दुख भी मिला था। ये दुख ज़िंदगी में इसलिए आए हैं कि आने वाली जो अच्छी ज़िंदगी है, खुशनुमा ज़िंदगी है, उसमें फिर कोई परेशानी ना आए। तो सहन करें इस दुख को, इस परेशानी की घड़ी को। आपने करना क्या है, आपने गुरु जी का मंत्र जाप करना है। मैं हमेशा कहती हूँ, कैसी भी बुरी सिचुएशन हो, कोई बुरा इंसान है, आपको खाने को पड़ रहा है, बोल रहा है, लड़ रहा है, आप जवाब ना दें। आप बोलें गुरु जी आप जवाब दो, आप इसकी बोलती बंद करो। आप ऐसे करके देखो, उसी समय गुरु जी ऐसा कल्याण करेंगे। जो सामने बोल रहा है ना, आप हैरान हो जाएंगे कि इसको हो क्या गया, ये एकदम से बदल कैसे गया। कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में ऐसा है जो बहुत शराब पीता है और आपको पीटता है, घर में गाली गलौज करता है, तो आज उसके लिए भी गुरु जी ने एक बहुत बड़ा उपाय बताया है कि आप जब भी उसके लिए कुछ भी खाना पीना बना रहे हैं तो आप गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए बोलें, गुरु जी इसके पीने की आदत छुड़ा दो। आज ये पहली बार गुरु जी मेरे से बुलवा रहे हैं, नहीं तो मैं, जो कोई कहता है कि आंटी मेरे घर में किसी को पीने की आदत है, तो मैं कहती हूँ वो तो आज तक गुरु जी ने आज्ञा ही नहीं दी, ये तो अपने आप उसके दिल में जब तक नहीं आएगा वो छोड़ेगा नहीं। पर आज गुरु जी कहते हैं जल प्रसाद बना के पिला। वो जो जल अगर आपने दिया, या चाय बनाई, या फिर कोई भी खाना बनाया, आपने मंत्र जाप करते हुए ये बोलना है, गुरु जी ये इसका खाना है और ये खाए और इसका पीना छूट जाए। तो आज ये तो है कि जो लोग भी ये सत्संग सुन रहे हैं, ये तो पक्का है कि पीना तो छूटेगा, धीरे धीरे कम होगा, पीने से उसका मन उठ जाएगा, और जो घर में अशांति फैल रही है पीने की वजह से,
गुरुजी तो उसका दिमाग और दिल सब दिमाग, ये भी हो सकता है कि उसको डॉक्टर की कोई हेल्प लगे, कोई बीमारी ऐसी हो, लेकिन आप डरना मत। देखिए अब गुरुजी कैसे कैसे हिंट देते हैं। गुरुजी कहते हैं हो सकता है इसको कोई ऐसा परेशानी आ जाए कि इसको डॉक्टर के पास जाना पड़े और डॉक्टर बोले कम पियो तो ये डर के मारे छोड़ दे, लेकिन आपने नहीं डरना, क्योंकि डॉक्टर भी मैं हूँ, दवाइयाँ भी मैं ही ब्लेस कर रहा हूँ। तो अब ये भी हो सकता है कि ऐसा कुछ हो जाए। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है कि जो इंसान बहुत पीता है, जिसके पीने से आप बहुत परेशान है, वो नशा करता है, पीता है, जो आप गुरुजी का जल प्रसाद खाना उसको देते हैं, जो बच जाए, आपने वो जो बचा हुआ है वो या तो खुद खा लेना है, या फिर उसको आपने छोटा छोटा करके पक्षियों को खिला देना है। कोशिश करें कि आप खा लें, नहीं तो उसको पक्षियों को खिलाएं। उसको आपने ऐसे किसी जानवर को नहीं देना कि आप कुत्तों के आगे डाल दें बचा हुआ, या गाय के आगे नहीं। गाय को तो जूठा वैसे भी नहीं देते, लेकिन आप उसको कोशिश करें कि जो खाना बचे, चाय बचे, जो चीज़ वो पीते हैं। अब कई लोग जो हैं जो शराब पीते हैं, जिनको पीने की लत है, वो कुछ और पीते ही नहीं है। तो आप जब उनको पानी दें तो उस पानी को भी अभिमंत्रित करके दें, और गुरुजी की आज्ञा से वो अभिमंत्रित पानी उसके अंदर जाएगा तो भी, अब क्योंकि जैसी बीमारी है वैसा इलाज करना पड़ेगा, तो गुरुजी अपने आप उसका ये पीना छुड़ाएंगे। अब जिनको दर्द है घुटनों में, टांगों में, कमर में, पेट में, कहीं भी, तो दो चीज़ें हैं जो आप करें। सबसे पहले तो सूखे हाथों से उस जगह की मालिश करें और गुरुजी का मंत्र जाप करें। ये इतना चमत्कारी है कि अगर आपके बच्चे दूर हैं, आपके बड़े दूर हैं, कोई भी दूर बैठा है, उसको पेन है, इवन किसी को पथरी की दर्द भी हो जाए ना, तो वो पथरी वाली जगह पे जब तक उसको दर्द हो रही है, जब तक उसको फर्स्ट एड नहीं मिल पा रहा, तब तक भी अगर वो गुरुजी का मंत्र जाप करे तो वो देखे कि उसको, जिनको भी यूरिन की पाइप में जैसे पथरी हो जाती है, उसी समय यूरिन आएगा खुल के, और हैरान हो जाओगे आप कि वो गुरुजी का जल प्रसाद पिए और जहाँ दर्द है वहाँ गुरुजी का नाम लेते हुए हाथ रखे, और आप हैरान हो जाएंगे कि गुरुजी कितनी जल्दी ऐसी ऐसी बीमारियों से भी आपको निजात दिलवाएंगे। संगत जी, बहुत बार ऐसा होता है कि आप जोत जलाते हैं और जोत बहुत अच्छे से फड़फड़ाती है, और बहुत सारी संगत को समझ नहीं आता कि आंटी ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उस दिन गुरुजी चाहते हैं कि आप गुरुजी के सामने किसी भी गाने पर थोड़ा सा डांस करें। उससे होगा क्या, उससे आपकी पूरी बॉडी का जो एक्सरे है वो गुरुजी के सामने हो जाएगा। आपके शरीर की जितनी भी दर्दें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। अब किसी की टांगों में या कमर में बहुत दर्द है और वो उठ नहीं पा रहा, हिल नहीं पा रहा, तो जो आप गुरुजी की जोत जलाते हैं उसमें जो लास्ट में घी बच जाता है, बचता नहीं है, नज़र नहीं आता, लेकिन क्योंकि उसमें इतनी पावर आ चुकी होती है, क्योंकि वो जोत गुरुजी के सामने जली है, तो आपने एक कटोरी में कोई भी तेल लेना है, देसी घी भी ले सकते हो, और जोत में कुछ भी नहीं है नीचे, फिर भी आप अपनी उंगली से उसको इकट्ठा करें और इस तेल में मिलाते हुए गुरुजी का मंत्र जाप करें। अब ये तेल आपका वो दवाई बन गई, वो दर्द की दवाई तेल बन गया कि आप उससे रोज़ अपने शरीर की मालिश करें। आप चाहें तो आप रोज़ भी बना सकते हैं और चाहे तो बना के रख भी सकते हैं। संगत जी, मेरा नाम है दीपा छिब्बर और मेरा चैनल का नाम है पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, क्योंकि ये चैनल गुरुजी की आज्ञा से, गुरुजी की प्यारी संगत के लिए बना है। संगत के दिल में बहुत सवाल उठते हैं गुरुजी से जुड़ने के बाद, तो इस सत्संग के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको गुरुजी के दिव्य वचन, जो उनकी दिव्य वाणी से निकले हैं, वो सुनाती हूँ। किसी भी संगत को सपने में कुछ भी आता है वो सुनाती हूँ, और शुक्राना सत्संग तो सुनाती हूँ, जो गुरुजी की आज्ञा से, गुरुजी की प्यारी संगत के साथ जो कल्याण होते हैं वो आपको बताती हूँ। एक चीज़ आज मैं आपको और बताती हूँ कि गुरुजी कहते हैं कि जो सपने तुम देखोगे, खुली आंखों से देखो, बंद आंखों से देखो, 7 जुलाई से पहले पहले तुम्हारे वो सपने पूरी होने की मैं गारंटी देता हूँ। और अगर गुरुजी कोई डेट देते हैं
और अगर वो सत्संग आपके सामने आ जाता है उस डेट से पहले, तो यकीन माने वो आपके लिए ही होता है। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको आज का गुरु जी का दिव्य वाणी से निकला वचन सुनाती हूँ। वचन 61। गुरु जी एक बार एक दर्जी के पास अपने लिए पैंट सिलवाने गए तो दर्जी ने जेबों के लिए पूछा, पॉकेट्स के लिए। गुरु जी ने हंसकर कहा, सानू बोझियां दी की लोड़, यानी कि मुझे जेबों की क्या ज़रूरत है। क्योंकि गुरु जी पहले पैंट पहना करते थे पर बाद में उन्होंने चोला पहनना शुरू कर दिया। किसी ने पूछा तो हंसकर कहा, ओए कोई गुरु मंदा ही नहीं सी, यानी पैंट पहनने पर कोई गुरु मानता ही नहीं था। आप सबको पता है गुरु जी ना बहुत हंसी मजाक करते थे और उनको अच्छा लगता था कि जहाँ आप बैठे हो वहाँ का माहौल ना थोड़ा सा लाइट कर दो, हंसी मजाक करो, इन्जॉय करो। ये नहीं है कि 24 घंटे अपनी परेशानियों को लेके, बीमारियों को लेके रोने रोते रहो। आपकी बीमारी आपके शरीर से ज़्यादा आपके दिमाग में होती है। आप आजकल जो आप इतने यूट्यूब सुनते हो ना, तो आपको लगता है कि मुझे तो कैंसर होगा ही होगा, मेरी तो किडनियाँ ख़राब होंगी, मेरा तो लीवर सड़ गया होगा। आपको अंदर ही अंदर इतना ऐसे डर लगने लग जाता है कि जो बीमारी आप सुनते हो ना, अरे ये सिम्टम तो मेरे अंदर भी है, तो यानी कि ये बीमारी तो मुझे भी है। कुछ नहीं है, आपको सिर्फ ये ना, आप अपना थोड़ा सा एक्सरसाइज करो, अच्छा खाओ और सबसे ज़्यादा खुश रहने की कोशिश करो। देखो, जो टाइम परेशानी में बीतना है वो परेशानी में ही बीतना है, चाहे आप कितना हंस लो, कितना रो लो। अभी मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ, मुझे याद आ गई, वैसे है तो बहुत बड़ी बात, छोटी बात नहीं कहूँगी। एक गुरु जी का शुक्राना सत्संग है कि कल हम लोग इवनिंग वॉक कर रहे थे, तो जो मेरे हस्बैंड के बेस्ट फ्रेंड है, तो वो और मेरे हस्बैंड सैर कर रहे थे और अचानक से मैंने देखा, मैं अलग सैर कर रही थी और ये लोग अलग कर रहे थे, तो अचानक से मैंने देखा कि वो भैया तेज़ी से चले गए। तो मुझे लगा संडे है, उन्होंने कहीं जाना होगा तो चले गए। तो संगत जी, बाद में मेरे हस्बैंड ने बताया कि उनकी वाइफ का फ़ोन आया था कि उनका बेटा है 6-7 साल का और वो शिवरिंग कर रहा है बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने फटाफट बुलाया कि जल्दी से आओ, इसको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। और उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं घर आई तो मेरे हस्बैंड ने बताया कि डॉक्टर ने उसको बोला है कि उसको ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। इतना छोटा बच्चा, और मेरे हस्बैंड भी घबराए हुए थे, मैं भी थोड़ा सा, मुझे पता नहीं क्यों अंदर से, वो बच्चा बहुत ही प्यारा है। और मैं कहती हूँ ना भी प्यारे हो बच्चे तो सारे ही प्यारे हैं, बच्चे माँ बाप के रहते किसी के बच्चे को कुछ भी कभी नहीं होना चाहिए। तो सडनली मैंने गुरु जी का मंत्र जाप शुरू करा कि नहीं, ये चीज़ें तो नहीं होनी चाहिए माँ बाप के सामने इतने छोटे बच्चे को। और उसकी जो मदर है वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है और वो गुरु जी को मानती है और बहुत ही अच्छे हैं उस पेरेंट्स। तो मैंने कहा नहीं, ये तो बहुत ही, गुरुजी आप बैठे हो तो किसी माँ बाप के सामने ये चीज़ तो इतने छोटे बच्चे की तो कभी भी नहीं होनी चाहिए। तो थोड़ी देर बाद मेरी एक फ्रेंड और वहाँ थी, मैंने उनसे पूछा हम आ जाएं, तो उसने कहा नहीं, भीड़ इकट्ठी नहीं होनी चाहिए, जो जहाँ पर है वो वहीं से प्रे करे हाथ जोड़ के। तो मैंने गुरुजी से हाथ जोड़ा, तो अभी मेरी फ्रेंड से बात किए हुए 5-7 मिनट हुए थे, जो उस मदर नहीं, दूसरी फ्रेंड जो वहीं गई हुई थी उसके साथ ही, तो उसने बताया कि दीपा भाभी उसका ना वो MRI नहीं हो रहा, डॉक्टर कह रहे हैं कि MRI की ज़रूरत नहीं लग रही। तो फिर थोड़ी देर बाद मैंने कहा तुम फ़ोन करते रहना, मैं फ़ोन करके परेशान नहीं करूँगी। मैंने उसको बोला कि तुम उसकी मम्मी को ये बोल दो कि गुरुजी का नाम ले, मंत्र जाप करे। कह रही ठीक है। और फिर थोड़ी देर बाद दोबारा फ़ोन आया कि बच्चा तो बिल्कुल ठीक हो गया, हंस खेल रहा है, बातें कर रहा है। मतलब उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा हॉस्पिटल में कि हम देखें इसको इतना ज़्यादा बुखार क्यों चढ़ा, 103 बुखार उसको चढ़ गया था। और देखिए मैं मतलब आप विश्वास करें कि मेरे को शायद आधे घंटे बाद सारी खबर लगी। मेरे हस्बैंड को सब चीज़ें पता चल रही थी। जब मैं घर आई सैर करके तो मुझे तब पता चली, लेकिन जब मुझे पता चली और गुरुजी का मंत्र जाप करना शुरू करा तो वहाँ से पॉजिटिव फ़ोन आने शुरू हुए और बिल्कुल ठीक है वो बच्चा। और मैं आप सबको भी यही बोलूँगी कि बीमारियां दिमाग में होती हैं। जहां आपकी बॉडी ये कहना शुरू कर देगी कि मुझे कुछ नहीं है, ये तो मैं थक गई हूँ इसलिए ऐसा हो गया है, या मैंने ज़्यादा काम कर लिया, ज़्यादा प्रेशर ले लिया। क्योंकि जब आप ज़्यादा सोचोगे ना तभी आप बीमार पड़ोगे। ज़्यादा सोचोगे तो गलत मलत खा लोगे, सही तरीके से खाओगे नहीं, सैर नहीं कर पाओगे, एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले अपने दिमाग को अच्छा रखो कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैंने तो लंबी ज़िंदगी जीनी है और मैंने अपने बच्चों को भी अच्छा बोलना है, बच्चों के साथ अच्छे से रहना है ताकि मेरे बच्चे खुशनुमा माहौल में रहें।
आपका पार्टनर जैसा भी हो, आप घर का माहौल अच्छा रखने की कोशिश करो, क्योंकि आप गुरुजी की संगत हो और आप कर सकते हो। तेल बनाओ, जहाँ दर्द है वहाँ लगाओ। तेल नहीं बना सकते किसी कारणवश, सूखा हाथ भी अगर आप गुरुजी के नाम से चला लोगे, जैसे तेल मल रहे हो, दवाई लगा रहे हो, आप उसका भी देखोगे क्या रिजल्ट आता है। और देखो, अब गुरुजी ने सबके बच्चों को हेल्थ ब्लेस करी है, बच्चों का रिजल्ट अच्छा आएगा। आज गुरुजी बहुत ब्लेसिंग दे रहे हैं सारी संगत को। और सबसे ज़रूरी, आज सोमवार है, जिन्होंने कड़ा प्रसाद बनाना है वो बनाए, गुड़ का बनाना है गुड़ का बनाए, चीनी का बनाना है चीनी का बनाए, आपके पास जो है आप उसका बनाएं, गुरुजी को भोग लगाएं और फिर वो सारी संगत को भी ज़रूर खिलाएं। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको, एक आंटी ने मुझसे पूछा है उनका सपना कि आंटी आज मेरे घर गुरुजी का स्वरूप फ्रेम होकर आया है, तो गुरुजी का स्वरूप हम अपने बेडरूम में लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हो, गुरुजी किसी वहम में नहीं पड़ते थे। और मैंने एक बहुत पुरानी संगत का एक सत्संग सुना था जिसमें गुरुजी ने कहा था कि तुसी जदों सोंदे हो ना ते सोचिया करो तुहाडा प्यो तुहाडे नाल है, मैनू बीच मान्या करो, तो बीच में सोचा करो कि हमारे गुरुजी हैं। तो ये एक अंकल ने बहुत पहले, मैंने एक पुरानी संगत का सुना था कि गुरुजी ने बोला कि तुम मेरे को हर जगह पे अपने साथ रखा करो, उससे तुम्हारी लड़ाइयाँ झगड़े कम होंगे, उससे तुम्हारे रिश्ते मजबूत होंगे। आप देखो, मैं तो एक सच्ची बात मानती हूँ कि गुरुजी हर तरफ हैं, लेकिन फ्रेम वहाँ लगाना जहाँ पे आप पैर करके ना सोए हो। इसमें भी कई लोग कहते हैं आंटी गुरुजी तो सब तरफ है, तो हमें पैर पैर आप मना करते हो। तो ये मेरा अपना थॉट है, आप जो आपको ठीक लगे आप वो करें। ये मेरा पर्सनल थॉट है कि जहाँ गुरुजी का स्वरूप होता है मैं उस तरफ पैर करके नहीं बैठती। मैं तो इवन टीवी भी चल रहा हो, उसमें भी कोई भगवान आ रहे हो, मैं वहाँ भी पैर ऐसे नहीं करके बैठ सकती। बाकी आपको जो ठीक लगे आप वो करें। तो चलिए, अब एक आंटी जी का शुक्राना सत्संग भी मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी दीपा आंटी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अभी मेरा नाम नहीं बताना चाहती हूँ और मैं फर्स्ट टाइम ऐसे सत्संग शेयर कर रही हूँ। कुछ गलत हो तो आप और संगत जी और गुरु जी माफ़ करेंगे करना। दीपा आंटी, मैं गुरु जी को लास्ट मई मंथ में जुड़ी थी, 21 दिनों के बाद ही, आई थिंक, मुझे याद नहीं है ठीक से डेट, पर मुझे गुलाब की स्मेल आ रही थी उस टाइम और मैं बहुत दिनों से ब्लैक मैजिक से भी परेशान हूँ। मेरी पूरी बॉडी में बहुत सी प्रॉब्लम रहती हैं और ज़्यादा पेट में, और मुझे बहुत डर लग रहा है दीपा आंटी कि मेरी किडनी में तकलीफ़ ना हो जाए। अभी सुबह का 5 बज रहे हैं और मुझे डर लग रहा है बहुत। मैं जल्दी परेशान और चंदन का तिलक रोज करती हूँ, पर मुझे तकलीफ़ बहुत रहती है दीपा आंटी। पर मेरा बहुत बड़ा सपना था जो पूरा किया है गुरुजी ने। मुझे दूसरी कंट्री में सेटल होना था और 2 दिन हुए ही मुझे दुबई आके, और आज मेरा जॉब का इंटरव्यू है। पर दीपा आंटी, मुझे डर लग रहा है मेरी तबीयत में कुछ प्रॉब्लम ना हो। मुझे अभी बहुत कुछ करना है आंटी जी, आप गुरुजी से कहो ना कि मेरा हेल्थ ठीक कर दें प्लीज़ आंटी। आप कहोगे ना आप तब भी हो जाएगा। मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, वो गुजर गए हैं। मैं और मेरे 2 बड़े सिस्टर ही हैं और हम तीनों सिस्टर पापा के जाने के बाद ब्लैक मैजिक से बहुत परेशान हैं। मैं कोई सत्संग नहीं सुनती क्योंकि डर लगता है टैग लाइन से, पर आपका सत्संग सुन के अच्छा लगता है। मैंने मेरी मम्मी को देखा ही नहीं, मैं 8 महीने की थी तब चली गई, पर मम्मी होती तो शायद आपके जैसे ही होती। दीपा आंटी, गुरुजी आपको और आपकी पूरी फैमिली को बहुत सारी ब्लेसिंग्स से। आंटी प्लीज़ मेरा ये सत्संग जल्दी शेयर करिएगा और मेरी हेल्थ अच्छी हो जाए और मैं यहाँ अच्छे से सब कर सकूँ। दीपा आंटी, ऐसा आप गुरुजी को बोलना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। दीपा आंटी, मैं बेसिकली गुजरात अहमदाबाद से हूँ और मैं एक गुजराती फैमिली से हूँ। और देखिए, मैं तो अभी अहमदाबाद होकर आई हूँ, लेकिन आपने इतना बड़ा बोला है मुझे, तो वैसे तो मैं आज वैसे ही कह रही थी कि सबके बच्चों को ब्लेस करें, पर यकीन माने आपका जो भी नाम है, आज से आप गुरुजी की तो बेटी हैं ही हैं, मेरी भी बेटी है। और आपको ज़िंदगी में सारी खुशियाँ मिलें, सारे सुख मिले, बहुत अच्छा घर परिवार मिले। आगे जो भी आपकी ज़िंदगी में होगा,
चमत्कार से भरा होगा। ये गुरु जी बुलवा रहे हैं इस समय। आप हैरान हो जाओगे अपनी ज़िंदगी को सोच के। पर अच्छे कर्म करना है और सही रास्ते पे चलना है। तो चलिए संगत जी, कई कई सत्संग ना पढ़ के, ये तो मैं अभी पढ़ते पढ़ते ही सब पढ़ा है, मैंने पहले नहीं पढ़ा था ये बस। और गुरु जी के जो आज्ञा होती है, अब तो गुरु जी ऐसे ऐसे चमत्कारी सत्संग मेरे से बुलवा लेते हैं या सुनवा देते हैं कि मैं खुद हैरान हो जाती हूँ पढ़ के। और बहुत इमोशनल हो गई हूँ मैं इस समय, क्योंकि मेरी बेटी, वैसे तो सभी मेरी बेटियाँ हैं, मेरी बहू भी मेरी बेटी है, बट कोई इस तरह बोलता है तो मुझे बहुत प्यार उमड़ता है, उसके लिए बहुत ममता आती है। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कोई भी गलती होगी हो तो गुरु जी मुझे माफ़ करें। और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी। चाहूँगी कि आप सब भी मेरे साथ ज़रूर बोलें, जूते चप्पल उतार दें तो बहुत अच्छा रहेगा। जो नहीं उतार सकते वो वहम ना करें। तो चलिए मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।